का पहला नियम है वो अपनी रणनीति तय होना। तो हमारी रणनीति क्या है? क्या हम इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं या हम डेथ कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर दोनों? और डेथ कंट्रोल करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जरूरी है। जंग का दूसरा नियम होता है सेनापति का डटकर मैदान में खड़ा रहना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये जंग लड़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ स्टेट्स इलेक्शन के बावजूद भी हमारे सेनापति कोरोना के मैदानी जंग में हमें डटकर खड़े दिखाई दे, न कि इलेक्शन रैलीज में। जंग का तीसरा नियम होता है अ लीडर शुड लीड बाय हिज ओन एग्जाम्पल। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, उस दिन अपने देश में 2,61,000 केसेस पाए गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के धज्जियां उड़ते हुए पूरा देश टेलीविजन के माध्यम से देख रहा था। हमें सावधानी बरतनी होगी कि यह आलम दोहराया न जाए। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट कह के केंद्र सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज के बारे में राज्यों से कई गुना ज्यादा सक्षम है। हमारी टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम सक्षम बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी जरूरी है, ताकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मेडिसिन या पोस्ट कोविड या पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस जैसे म्यूकरमाइकोसिस देखा गया और वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड देखा गया, इन कॉम्प्लिकेशंस को टाल सके। और अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि कोविशील्ड का उत्पादन करने वाली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये जो कंपनी है, ये मेरे चुनाव क्षेत्र में और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का परसेंटेज जहां देखा गया है वो हड़पसर विधानसभा क्षेत्र भी मेरे चुनाव क्षेत्र में। इसके बावजूद हम हमारे जगदम्ब प्रतिष्ठान के माध्यम से 5 लाख नागरिकों का वैक्सीनेशन CSR की मदद से हमारे चुनाव क्षेत्र में कर रहे हैं। सभी प्रशासकीय अधिकारियों की मैं सराहना करना चाहूंगा। प्रोएक्टिव मेजर्स लेके ड्रग्स और ऑक्सीजन की ऐसी उपलब्धता कराई कि आसमान को छूने वाला डेथ रेट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। इस दौरान बैंकों ने EMI में आम आदमी को कोई सहूलियत नहीं दी। अगर दोबारा ऐसे संकट का सामना करना पड़े तो इस बारे में सर्वांगीण विचार करना होगा। और अंत में अध्यक्ष महोदय इतना ही कहूंगा, जंग के एक पड़ाव पर क्षति पहुंची तो क्या हुआ? जंग के एक पड़ाव पर क्षति पहुंची तो क्या हुआ? हम बचेंगे और भी लड़ेंगे, लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, नए जोश से प्रारंभ करना होगा, वरना कहेंगे देशवासी अगर जीत का सेहरा सिर बंधवाना है तो पराजय का बोझ भी स्वीकारना होगा। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे फोटो छपवानी है तो डेथ सर्टिफिकेट का भी जिम्मा लेना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।